अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सलमान भाई की वीडियो आप लोगों ने अगर पूरी देख ली, किसी भी पार्टी से हो आप इमाम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। एक बार पूरी वीडियो देखें जरूर। तुम्हारे अंदर अल्लाह से ज्यादा भाजपा का खौफ है और यही वजह है कि यही खौफ तुमको खत्म करते जा रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं वो तो चलो अपनी जिंदगी जी लिए हैं, लेकिन कम से कम अपने आने वाले नस्ल को तो मजबूत करो। क्या उनको भी भाजपा का हराने का ठेका देके जाओगे दुनिया से? जब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सांसद थे तब से आप हरा रहे हैं। आज 302 सांसद हैं, अभी भी आप हरा रहे हैं। वही पुराना फार्मूला अपनाए हुए हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर यही आदत बनी रही तो ये जान के चलिए कि भाजपा 502 भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे मुकद्दर कभी नहीं बदलने वाले। अगर बदलना चाहते हो, अगर चाहते हो कि सुख की रोटी मिले, अगर चाहते हो कि पुलिस थानों में हम भी ना सताए जाए, हमारी भी बात सुनी जाए, अगर ये चाहते हो कोर्ट कचहरी में हमारी भी बातें मानी जाए, अगर ये चाहते हो रोजगार सेवा हमें भी मिले, अगर ये चाहते हो हमारे साथ भेदभाव ना हो, तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, बाकी और कोई दुनिया में विकल्प नहीं बचा है। आपने सारे फार्मूले आजमा के देख लिए। आपने सपा की सरकार बनवाई, उसने जुल्म किया तो बसपा की बनवाई, बसपा ने जुल्म किया तो कांग्रेस की बनवाई, कांग्रेस ने जुल्म किया तो आम आदमी पार्टी की बनवाई, आम आदमी पार्टी ने जुल्म किया तो जेडीयू की बनाई, जेडीयू ने किया तो आरजेडी की बनाई, कांग्रेस ने किया तो एनसीपी की बनवाई, एनसीपी ने किया तो शिवसेना की बनवाई। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग पार्टियों में आपने सरकारें बना के, बदल के, गिरा के, हर तरह के आपने फार्मूला आजमा के देखा, लेकिन आपके हालात में तब्दीली नहीं आई। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने 2 रिपोर्ट आपके बीच में लाके रखी, रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी में। दोनों रिपोर्ट में कहा गया कि तुम्हारी हालत दलितों से बदतर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस जो जजेस हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट जाहिर की। तो वो लोग जब अपनी रिपोर्ट लाके आपके सामने आईना दिखा रहे हैं, तब भी आप ये नहीं सोच रहे हो आखिर वजह क्या है, कहां पर ऐसी छेद है जहां से पानी निकल रहा है। बस आपका एक ही काम है भाजपा को रहो। आपके अंदर आए 12 बजे रात में भी कोई बोलते कि आप वोट दो दोगे इस टाइम तो भाजपा हार जाएगी, तो पूरा गांव निकल के आएगा, भाजपा खिलाफ वोट डालेगा। और अगर ये कह देगा 10 नौकरी मिल जाएगी, 12 बजे रात में वोट डालो, तो 50% भी वोट नहीं पड़ेगा, हमारा ख्याल है 20% वोट पड़ेगा। ये तुम्हारी सोच है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप तब्दीली चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ बेहतर हो, अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे यादव जी ने भी तरक्की की आप भी करें, तो बराए मेहरबानी अपनी लीडरशिप खड़ी करिए। इतना बेहतरीन, इतना काबिल लीडर किसी को नहीं मिलने वाला। पूरे हिंदुस्तान के मैं चैलेंज करके कहता हूं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, कोई 4 लाख वोटों से जीतता है, कोई 5 लाख वोटों से जीतता है, कोई 10 मरतबा से विधायक है, कोई 8 मरतबा से सांसद है। हजारों आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा काबिल लीडर किसी को नहीं मिलने वाला है। यह आप बखूबी जानते हैं कि ओवैसी जैसा बेबाक, निडर, पढ़ा लिखा, नॉलेजबुल आदमी नहीं है किसी के बीच में। और ऐसे ही लीडर पे आपको शक होता है। जब आपको ऐसे ही लीडर पे शक होता है तो मुझे तो खुद आप पे शक होता है कि आप कभी ना चले जाओ। तो ये सब चीजें, अगर आपके अंदर यही पुरानी चीज, अगर आप ये चाहे तो इसी जिल्लत की जिंदगी में हम खुश हैं, तो ओवैसी साहब ने कोई भी दुनिया का चला है, कोई भी चला है, आपके अंदर से तब्दीली नहीं आ सकती। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आखिर मेरे साथ अब तक बेहतर नहीं हुआ। कम से कम मेरा यह कहना है, जो 50 साल, 55, 60, 60 साल की उम्र के लोग हैं, वो बहुत कंफ्यूज खुद रहते हो, कंफ्यूज किए भी रहते हैं। उनको यह रहता है कि बस हमने 30 सालों से भाजपा के खिलाफ वोट डाला, ये नया आदमी कहां से आ गया, ये गलत हो सकता है। तो वो क्या करता है, अपने नीचे वाली जो नस्ल है उसको भी वही सिखाना चाहता है कि बेटा बस तुम्हारा एक ही काम है, मैं जा रहा हूं, ये वसीयत करके जा रहा हूं कि तुमको सिर्फ भाजपा को हराना है। अच्छा, मजे की बात ये देखिए, हम भाजपा को कभी वोट भी नहीं देते और ठेका अलग से लिए रहते हैं। जो वोट देता है उससे कभी सवाल नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, आप वोट देते नहीं, कोई दूसरा ही तो वोट देता है ना। एक मर्तबा है किसी के माई के लाल में हिम्मत जाके उससे पूछ ले क्यों देते हो भाजपा को वोट, नहीं पूछते हो। जबकि अलबत्ता है तो बस मुत्तहिद होके एक जहां वोट डालना है, मुत्तहिद होके एक जगह नहीं 100 जगह वोट डाल लो। जब तक सही जगह वोट डालोगे नहीं, तब तक नहीं कामयाब होगा। सही जगह वोट डालने के मतलब यह है आप अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप खड़ी करिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ आप विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं अपना। अब मैं 2017 की बात बता रहा हूं। मुझसे एक आदमी एयरपोर्ट पे मिला और मेरे साथ फ्लाइट से लखनऊ तक आया, और एक प्रोफेसर थे, वो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में। वो
तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल किया। मैं फ्लाइट मोड में, जब आप फ्लाइट से आते होंगे बहुत से लोग तो देखते होंगे सिर्फ नेटवर्क नहीं रहता है, तो मैंने एयरफोन लगाया और कुछ मैं वीडियो डाउनलोड किया था अपनी पार्टी का, मैं देख रहा था। तो वो आदमी मेरे बगल वाली सीट पे बैठा था, तो उसने मुझसे कहा कि ये बताइए आप MIM से हैं क्या? तो हमने कान से अपने हटाया, हमने कहा हाँ मैं MIM से हूँ, बताइए। तो बोले बड़ी खुशी हुई, मैं भी औरंगाबाद से हूँ और आपके एक MLA हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो हमने कहा नाम बता सकते? तो उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब, वो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं। बड़ी खुशी हुई कि MIM के लोग कोई मिले, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। तो हमने कहा बताएं सर, कैसा सवाल है? तो उन्होंने कहा आपकी पार्टी को तो लोग बहुत पसंद करते, लेकिन वोट क्यों नहीं देते हैं? नेता भी बहुत अच्छा, सब कुछ है, मैं भी मानता हूं, मैं बहुत सपोर्ट भी करता हूं। तो मैंने कहा सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, मैं जवाब एक मिसाल से आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे मुतमईन कर दीजिए तो ज्यादा खुशी होगी। तो मैंने कहा कि जब आप देखते होंगे किसी गांव में तकरीरी प्रोग्राम या कोई मिलाद होता है, तो जब मौलाना साहब आपके बीच में आते हैं, कोई आलिम, तो जब वो अपनी बात रखता है तो कभी कभी बहुत इमोशनल बात कर जाते हैं, बहुत सीरियस बात की, सिर्फ दुनिया ही नहीं आपको आखिरत में भी हिसाब देना है, नमाज पढ़िए, दीनदार बनिए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी बहुत भावुक हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है। और अगर वो प्रोग्राम मगरिब से लेकर इशा तक शुरू होता है, और अगर जब वो आदमी जब बहुत सीरियस हो जाता है, तो अगर उसी में अगर मौलाना साहब ये कहते चलिए नमाज पढ़ने चलते हैं इशा की, तो उसमें से 50% लोग फौरन खड़े हो जाएंगे, अरे साहब नापाक हैं, अगली बार चलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं, खाला नाना के घर जाना, बाद में चलेंगे। लेकिन कुछ लोग गैरत के मारे मौलाना साहब के साथ में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। 80% लोग तो भाग जाते हैं। लाख इमोशनल बात करो, सब कुछ कहते हैं मौलाना साहब तकरीर बहुत अच्छा किया, दिल की बात कह दिए, वाकई में सीरियस होना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, ये कहकर वो बहुत मायूस, में एक तरह से समझे बहुत भावुक हो जाता है वो। लेकिन जब बात आती है नमाज पढ़ने के लिए, जब बात आती है दीन की काम करने के लिए, तो वो फौरन कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगता है और वो बच के निकल जाता है। सेम ऐसी ही पोजीशन वो इसी साहब को लेकर है कि लोग कहते हैं हाँ बात तो बहुत अच्छी करता भाई, पार्लियामेंट में बातें तो वैसे हिसाब से अच्छी कोई नहीं करता है, हक बात बोलता है, लॉजिक के साथ बोलता है, और ये होना चाहिए, हमारी दुआएं उनके साथ है। फिर जैसे उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के प्रत्याशी, उन्हीं के कैडर के लोग जब आपसे वोट मांगने के आते हैं, तो वो फौरन कहते रहे नहीं साहब इस बार ना वोट लो, कहीं भाजपा ना जाए, अगली बार आपको दे दे। तो मैंने कहा यही चीज है कि उनके अंदर जो खौफ, जो डर है, यही वजह है जो हमको कम वोट मिलता है। अगर यही चीज निकल जाए तो मैं आपको बता दूं कि जितने विधायक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के निकलते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा MIM के विधायक भी जीत सकते हैं। लेकिन ये तब्दीली आएगी कैसे? ये तब्दीली आपके बीच में आएगी कैसे? ऐसे नहीं आएगी जैसे आप 20 सालों से 30 सालों से करते हैं, इससे तब्दीली नहीं आएगी। जितने पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक विधानसभा है, 403 विधानसभा का यह प्रदेश है, और ये मुसलमानों को बखूबी मालूम है, आपके वोटों की हैसियत तो नहीं है, लेकिन सरकारें आपने बहुत बनाई हैं, लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं रही। हैसियत से अंदाजा लगा लीजिए कि 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी समाजवादी पार्टी की। 4 मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी में, ऑफिशियल तो एक नाम था सिर्फ अखिलेश यादव का। चौथे मुख्यमंत्री बोले जाते थे आजम खान साहब, चौथे मुख्यमंत्री बोले जाते थे। यहीं आपके उतरौला, डुमरियागंज, पता नहीं कहां कहां आजम खान साहब आते थे, इनके चाहने वाले लाखों लोग थे। आज 1.5 सालों से जेल में सड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता ऐसा बता दे कि जो उनके लिए रो रहा हो, या उनके लिए इतना ज्यादा दुख हो रहा हो, या उनको तकलीफ हो रही हो। जबकि सबको मालूम है आजम खान साहब क्या थे क्या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूं आजम साहब खान के बारे में कि आजम साहब भ्रष्टाचार नहीं किए थे, ईमानदार आदमी थे, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। उसके बावजूद भी उनके ऊपर मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का इल्जाम लगा के आज उनको जेलों में भेज दिया गया। और समाजवादी पार्टी के तो बारे में मैं क्या बताऊं कि जब यही 2017 में समाजवादी पार्टी के आपस में गुटबाजी में लड़ाई झगड़े हुए थे, तो एक दूसरे को लेटर पे लिख के देते थे कि ये भाजपा से मिले हैं। मैं अपने आंखों से देखी बात बता रहा हूं, मैंने खुद वो लेटर पढ़े। अच्छे यादव, प्रदीप यादव और पता नहीं कौन कौन से यादव जी हैं, उनके लेटर पर लिख के आते थे कि राम गोपाल इस रात में अमित शाह से मिले, तो शिवपाल यादव इस डेट में मिले, तो ये साहब इस डेट में मिले, लिख के देते थे भाई कि इस डेट में ये लोग यहां से मिलके आए, ये भाजपा से मिले हुए हैं।
उसके बावजूद भी वो आपके मसीहा बने हैं, असदुद्दीन ओवैसी को शक की निगाह से देखा जाता है। ये चश्मा बदल दीजिए, वरना आपकी तो नस्ल खराब हुई है, आपकी आने वाली नस्ल भी अपाहिज हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी। अगर बदलाव चाहते हैं, अगर ये चाहते हो कि कुछ बेहतर हो जाए, आप अपनी लीडरशिप खड़ी करिए। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार ऐसा लीडर मिला है जिसके साथ देने में, जिसकी तारीफ करने में, जिसका सपोर्ट करने में आपको भी फख्र महसूस होता है और मुझे भी होता है। ऐसा लीडर नहीं किसी को मिलने वाला। मैं बता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का लीडर होता, पूजा करते लोग उनकी, और आज आप लोग उसको शक की नजर से देखते हैं। मुझसे कई लोगों ने बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, बहुत सारी चीजों पे मुझसे डिबेट होता है, सोशल मीडिया से लेकर कई जगह। जब मैं बात तर्क के साथ रखता हूं तो सब चुप हो जाते हैं, लेकिन पीछे खाने जाके लोगों को इल्जाम लगाते हैं और उन लोगों पे से जाके कहते हैं जहां के लोग थोड़े से कम समझदार हैं, उन्हीं को बहला फुसला के वोट चाहते हैं कैसे भी करके डाइवर्ट कर दें दूसरी की तरफ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस बार आप देखिएगा, मैं बिहार में भी प्रचार करके आया हूं, मैंने देखा है वहां के लोगों में बदलाव। इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में भी वही बदलाव आने वाला है। मैं आपको बता दूं, एक दिन मैं मुरादाबाद में था, कई ऐसे लोग थे उसमें जो बहुत अच्छे जहन के थे, हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई। उन्होंने कहा अगर आजम खां को छुड़वाने में समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं रही तो इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट तो देना की दूर की बात, मैं उस पार्टी का बाइकाट भी करूंगा। और जिम्मेदार लोगों ने यह बात रखी, संभल में रखी। मैं अभी कल ही से होकर आया हूं, सहारनपुर, संभल, मेरठ में लोग अब बेचैन हैं, लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोगों ने कहा अब बहुत हो गया, हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठगा महसूस कर रहा हूं। तो आप लोग भी अपने अंदर तब्दीली लाइए, धीरे धीरे इंशाअल्लाह बदलाव आएगा और धीरे धीरे आपके भी साथ कुछ बेहतर होगा। लेकिन वो तभी होगा जब आपकी लीडरशिप होगी। अगर आपकी लीडरशिप नहीं होगी तो ये नोट कर लीजिए, आपके साथ कोई भी बेहतर करने वाला, कोई भी मसीहा, कोई भी लीडर आपके बीच में नहीं है। अखिलेश यादव आपके लीडर नहीं हो सकते, मायावती आपके लीडर नहीं हो सकती हैं। अगर ये आपके लीडर होते तो आपके साथ कुछ बेहतर होता। यही आपके पूर्व विधायक जो 2017 तक विधायक है, आरिफ अनवर हाशमी, पूछ लीजिए कितने बयान आए अखिलेश यादव के, कितने बयान आए इनके कार्यकर्ताओं के, कितने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। हमने आजम खां साहब के लिए एक नहीं 50 बार किया, 50 जिलों में हम लोगों ने किया, जबकि हमारी पार्टी से वो है भी नहीं। जबकि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब को भाजपा का एजेंट बोलने वाला कोई और नहीं, आजम खां साहब थे, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रखकर माफ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इल्जाम लगाया था। खैर बाद में उनको 6 महीने बाद एहसास हुआ कि हमने गलत इल्जाम लगाया, उसके बाद से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उनको माफ कर दिया। उनकी हालत को देखते हुए हमारे नेता ने दिल से उनके लिए दुआ भी किया, नमाजों में दुआ की गई उनके लिए। खिलाफ हम लोग उनको उनके रिहाई के लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिए, यहां से लेकर राष्ट्रपति तक दिया। बताएं समाजवादी पार्टी के लोगों ने कितना किया। अब तो आजम खां साहब का बैनर में फोटो भी नहीं लगाना चाहते हैं। और आपको सच्चाई ये भी बता दूं, जो बहुत जिम्मेदार लोग समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि अखिलेश यादव खुद चाहते थे कि आजम खां साहब जेल चले जाएं और वो कमजोर हो जाए। ना किसी को यकीन हो तो समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग यहां पर भी होंगे, पता कर लीजिएगा। उनके बड़े बड़े जिम्मेदार कहते हैं कि आजम खां साहब को अखिलेश यादव पसंद नहीं करते थे और यही वजह है कि आज वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। तो आपने दूसरों को लीडर बना के देख लिया आपकी की हालत क्या है। आप अपने बीच में अपना रहनुमा तय करिए, और आपके बीच में ऐसा लीडर है, कोई ऐसा नहीं बताने की जरूरत है। हर कोई चाहता है कि जो हमारा लीडर बने वो बेहतरीन हो, अच्छा हर मामले में हो। ओवैसी साहब में ऐसी कौन सी कमी है जो आपकी लीडरशिप नहीं कर सकते। अहरू गैरू नथु खैरू आपके लीडर बन सकते हैं, ओवैसी साहब नहीं बन सकते। मायावती जिसके हाथ में कागज ना दो तो वो पढ़ नहीं पाए, मुलायम सिंह क्या बोलते हैं बगल वाला समझ ना पाए, दोनों लोग को मुख्यमंत्री आपने 4-4 बनाया। और जो आदमी इतना बेबाक हो जिसकी पूरी दुनिया सुनती हो, वो इस आदमी पर आप शक की नजर से देखते हैं, तो आपसे ज्यादा गलत कौन हो सकता है।